अरमान बचाएगा अबीरा को आग से। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ तो अरमान ने रूही की जान बचा ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान बोलता है कि रूही मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ पर अब रूही को गोद में उठा के अरमान बाहर निकाल रहा होता है, तभी बेहोशी की हालत में रूही बोलती है कि अबीरा। जहाँ पर अरमान बोलता है अबीरा, अबीरा कहाँ है रूही, जल्दी बताओ अबीरा कहाँ है। तो वहीं अब रूही को तो रूम से बाहर निकाल देता है, तो वहीं पूरे फैमिली वाले आ जाते हैं। जहाँ पर अब अरमान गेट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, वो वापस आता है और अबीरा को ढूंढता है और संभालता है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी फैमिली आ चुकी होती है, जहां अब उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, गेट को तोड़ देते हैं। तो वहीं चारों तरफ आग आग है, पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहां दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ जब नीरज के घर वाले नारियल और गिन्नियाँ लेकर आते हैं, तो फिर सबके सामने अब चारू आने में देर कर रही होती है। जिसके बाद जैसे ही चारू नीचे आती है, तो सबसे पहले नारियल दुल्हन के भाई को दिया जाता है, यानी कि अरमान को दिया जाता है। अरमान उसी नारियल को लेकर जाता है और नीरज के सिर में मार देता है। जहां पर अब नीरज के घर वाले भड़क जाते हैं। तो वहीं अब संजय बोलता है क्या कर रहे हो अरमान। जहां पर अब अरमान बोलता है कि इसे अभी तो मैंने सिर्फ मारा है, 1 मिनट और ये मेरे सामने टिका तो इसे मैं जान से मार दूंगा। जहां पर अब घर वाले अरमान के खिलाफ हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब नीरज के घर वाले बोलते हैं कि हम ये डील नहीं कर सकते और ना ही ये शादी, और हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वहीं अब संजय हाथ पैर जोड़ने लगता है और पैरों में पड़ जाता है नीरज के पापा के। तो वहीं रजावत बहुत बड़ी डील लेकर आए हैं संजय के लिए। उसी चक्कर में वो चारू के साथ शादी करके उस डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर चारू के साथ जो नीरज ने किया ये तो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मगर पैसों में अंधा संजय, उसे ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब संजय के सामने नीरज बोलता है कि अरे वो हम दोनों की प्राइवेट बात है और हमारे प्यार का तमाशा बनाना बंद करो। जहां पर एक जोरदार चांटा लगाती है अबीरा नीरज को। तो वहीं दूसरी तरफ अब नीरज बोलता है कि हम ये शादी करेंगे चारू, मगर उसके लिए तुम्हें अपने अरमान भैया और भाभी से रिश्ता तोड़ना होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो वहीं अब संजय बोलता है अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो चारू को इन दोनों से बात भी नहीं करने दूंगा, और ये तो वैसे भी सौतेला है, ये बाहर आउट हाउस में रहते हैं दोनों मियाँ बीबी, इन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ अरमान की तरफ से। जहाँ पर अब रजावत तो वहां से चले जाते हैं। तो अच्छी खासी खरी खोटी सुना देती है अबीरा और बोलती है कि कितने करोड़ मिल रहे हैं आपको डील में, जिसके चक्कर में आप अपनी बेटी को दाव पे लगा रहे हैं, उसकी खुशी को दाव पे लगा रहे हैं। तो वहीं अब गुस्से में बोल पड़ता है संजय और कहता है कि अबीरा अगर कोई और होता तो मैं उसकी जबान खींच देता, मगर तुम लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, समझ में आई बात। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान भी बोलता है कि मेरी पत्नी से तमीज से बात कीजिए फूफा साहब। जहां पर अब सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर बार बार रिक्वेस्ट करती है अबीरा और बोलती है कि प्लीज प्लीज अपने आप को गलत बाप साबित मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। जहां पर अब संजय के आंखों पर तो पैसों की पट्टी बंधी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ वो तो मानने को ही तैयार नहीं। तो वहीं हम आपको बता दें, जहां पे सबसे पहले मनीषा नारियल को फोड़ती है और बोलती है कि ये लीजिए अपनी गिन्नियां, हमें नहीं करनी ये शादी, हम इसकी शादी नहीं होने देंगे। जहां पर अब विद्या भी अबीरा की साइड आ जाती है और बोलती है कि हमारी बेटी चाहे घर में जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे, मगर हम उसे नीरज जैसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकते। तभी दादी साथ तोड़ने वाली है तो इस नारियल को। तो वहीं अब संजय बोल पड़ता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, तुम चाहे कितने भी नारियल क्यों ना तोड़ दो, मैं अपनी बेटी का भला बुरा तुमसे अच्छे तरीके से जानता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ अब दादी साथ तो वहीं रुक जाती है। तो वहीं अब संजय अपनी पत्नी का और चारू का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है और बोलता है ये शादी तो होके रहेगी। जहां पर अब संजय तो अपने साथ गलत कर ही रहा है, मगर चारू के साथ उससे भी ज्यादा गलत। तो वहीं दूसरी तरफ अब नीरज दिवाली के मौके पे फायदा उठाता है। जहां पर अब रूही बात कर रही होती है अबीरा से कि तुम प्रेग्नेंट हो, अगर ये बात दूसरे छुपा क्यों रही हो। तो उसी वक्त वहां पे नीरज आग लगा देता है, जहां पर रूम में फंस जाती है अबीरा और रूही। तो वहीं अबीरा तो बेहोश हो जाती है। तो वहीं रूही को बचाने के लिए पहुंच जाता है अब अरमान, जहां पे अरमान उसे गोद में उठाता है और बाहर निकालता है। जहां पे बेहोशी की हालत में अब रूही बोलती है अबीरा। तो वहीं अब अबीरा की जान बचाने के लिए अरमान फिर से अंदर जाता है, मगर इस बार अबीरा को तो ढूंढ लेता है, मगर अचानक से गेट टूट पड़ता है, जहां सारी फैमिली आ जाती है। तो वहीं अरमान और अबीरा रूम के अंदर फंस चुके हैं, जहां पे आग लगी हुई है। तो वहीं पूरी फैमिली भी परेशान है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अरमान अबीरा की जान बचा पाएगा, और क्या अबीरा बच जाएगी तो क्या उसका बेबी बच पाएगा? क्या आप लोग चाहते हैं कि अबीरा और अरमान दोनों बच जाएं और उनका बेबी भी सही सलामत बच जाए? तो मैं ज्यादातर कमेंट करें। और क्या आप लोग चाहते हैं कि चारू की शादी नीरज के साथ टूट जाए? क्या देव वापस आ जाए? तो मैं ज्यादातर कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप लोग चाहते हैं कि देव जल्द से जल्द वापस आए और चारू के साथ शादी करे? तो मैं ज्यादातर कमेंट करें। और साथ ही जल्द से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।